हैया डरना मत। मैं अगले एक वीक तक बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बनाऊंगी और बिड करूंगी। देखते हैं इस एक वीक में मैं एज अ न्यूबी फ्रीलांसर कितने पैसे कमा सकती हूँ। कुछ कमा पाऊंगी भी या नहीं, लेट्स डू इट। किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक ईमेल आईडी। तो चलो बनाते हैं। पनीर के पकौड़े। ओह, इसको किसी ने ले नहीं रखा। और पासवर्ड है मेरा ABD। और कोई हैक करने की कोशिश मत करना, यही काम बच गया आपको। जिन जिन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में मुझे पता है वो है पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और एक है फाइवर। तो मैं इन सारे वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बनाऊंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। उससे पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलने वालों से बात करो, पर इंग्लिश बोलने वाले लाए कहाँ से? मैं बताती हूँ। कैमली एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप USA के नेटिव इंग्लिश स्पीकर से 1-on-1 बात करके अपनी इंग्लिश फर्राटेदार कर सकते हो। नाउ कैमली हैज लॉन्च ग्रुप क्लासेस टू मेक प्रैक्टिसिंग इंग्लिश मोर अफोर्डेबल। ग्रुप क्लासेस 60 मिनट्स तक चलेंगी, जहाँ पर एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर होगा और सीखने वाले 2 और लोग हो सकते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, जापान, फ्रांस, कोरिया। कोई एक मुद्दा जैसे कि कल्चर, टेक्नोलॉजी, न्यूज, हॉबीज एटसेट्रा के ऊपर बातचीत होगी। कैमली एक परफेक्ट सोल्यूशन है उनके लिए जो अपने इंग्लिश बोलने के डर से उभरना चाहते हैं, वो भी एक फ्रेंडली, पर्सनलाइज्ड एंड नॉन जजमेंटल वातावरण में। सोने पे सुहागा ये है कि एक महीने की ग्रुप क्लास जिसका इफेक्टिव प्राइस 2378 रुपीज है, उसमें आप VT 999 कोड यूज करके उस प्लान को 999 का करवा सकते हैं, मतलब 60% ऑफ। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पीपल पर आवर से, क्योंकि यही वेबसाइट मैंने सबसे पहली बार ट्राई किया था जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी। लेट्स रजिस्टर, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद ईमेल। हमारे पास तो ईमेल आईडी है। मैं तो भाई एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करूंगी। साइन अप विद माय ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अपना ही नाम देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता है अभी तक। अब मेरे स्किल्स और मेरे बारे में बताने के लिए मुझे एक रेज्यूमे चाहिए होगा। अब रिज्यूमे बनाने में तो टाइम लगेगा। लेट्स यूज ChatGPT। कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, कुछ तो आना चाहिए। ओह याक, ओ बेटे, ऑब्जेक्टिव भी दे रहा है, एजुकेशन। दिस इज गुड। शिट, ये तब क्यों नहीं आया मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। मैं सारी चीजें फिलअप करके फिर आती हूँ। तो अभी मैंने पीपल पर आवर पे अपना प्रोफाइल रजिस्टर किया। अब रजिस्टर करते वक्त उन्होंने मेरे से 2 सवाल किए। एक तो ये कि मेरी स्किल्स क्या है और दूसरा ये कि मैंने जिंदगी में क्या किया है मेरे एकेडमिक्स में। तो मैंने सहारा लिया ChatGPT का। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि जो रिजल्ट्स आए वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर रेज्यूमे मिला है मुझे कुछ ऐसा। अब इस रेज्यूमे के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि सेक्शन वाइज है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। इसमें मुझे करना कुछ नहीं है, जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड चीजें ऐड कर दो बस इसमें। अब पीपल पर आवर का सीन ये है कि जो भी स्किल्स हैं उसको 1 वर्ड में देना है। इधर वाला अगर पूरा लाइन में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूंगी वो नहीं होगा, ये ध्यान में रखना होगा आपको भी। नेक्स्ट चीज क्या हुई कि अबाउट मी, अब अबाउट जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर, स्टिल हेक्टिक प्रोसेस है। मैंने फिर से दिमाग लगाया, मुझे लगा कि ठीक है ChatGPT अगर इतना कर सकता है तो अब देखते हैं इसकी स्मार्टनेस अभी कहाँ जाती है। अबाउट यू सेक्शन फॉर अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर मैंने करके छोड़ दिया था, मैं खुद ही लिखना शुरू कर दिया था मैंने पीपल पर आवर पे कि हाँ मैं ये हुई हूँ। और फिर मैंने ना वापस आके टैब पे देखा तो उसका पूरा पैराग्राफ रेडी था, ऐसा कुछ। इट्स अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी लिख रहा है सामने से। मुझे आपको ये प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू अ लॉट। बट ये भी है कि आप ना लिखने से बच जाओगे। आपको अगर सीखना है तो खुद से लिखना, अगर थोड़ी बहुत रेफरेंस चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। जब मैंने प्रोफाइल बना ली और एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो नेक्स्ट पड़ा हुआ आता है प्रोफाइल वेरिफिकेशन का। उसमें मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे गए। एक तो ये कि मैं $13 दे के 1 दिन में अपना प्रोफाइल अप्रूव करा लूं, और दूसरा ये कि आपको अगर फ्री में कराना है तो आपको 7 दिन का टाइम लगेगा। पैसे नहीं है इसलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एक क्लियर कट मोटिव है मेरा। तो मैं पैसे तो नहीं देने वाली हूँ। जब 7 डेज का टाइम लग रहा है तो उतना ही टाइम तो मैंने लिया है ना ये वर्क पूरा अकॉम्प्लिश करने के लिए। तो पीपल पर आवर इज एलिमिनेटेड। अगला वेबसाइट जिस पे मैं प्रोफाइल बनाऊंगी वो है फाइवर। फाइवर सीम्स कॉम्प्लिकेटेड टू मी। इसमें मैंने जब पहली बार प्रोफाइल बनाया था तो भी मुझे बहुत दिक्कत हुई थी बनाने में। है सिंपल इंटरफेस, पर समझ में नहीं आता कि कहाँ से आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो इसमें। हम फाइवर पे अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू अपवर्क और फ्रीलांसर। पहले फ्रीलांसर पे बनाती हूँ मैं प्रोफाइल, क्योंकि अपवर्क का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मतलब प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया तो अभी ये मांगता है एक्सेस टू ए कैमरा। भाई मेरे पास है ही नहीं कैमरा। आपकी प्रोफाइल फोटो में आपकी फोटो ऐड नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस यू गिव देम एक्सेस टू योर कैमरा। बर्न टू यू। मैं नहीं दे रही। आई थिंक ये सारा प्रोसेस बहुत हेक्टिक और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो मैं इन सारे वेबसाइट्स पे पहले रजिस्टर करके फिर आपसे बात करती हूँ।
अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैंने सारे वेबसाइट्स पे प्रोफाइल बना ली है। इट्स डन एंड डस्टेड। तो मिलते हैं कल। आज है दूसरा दिन, लेकिन पहले दिन की बात अभी तक मैंने आपको पूरी नहीं बताई है। कल जब मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर रही थी तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। उसमें से मुझे एक स्ट्रेंज बात ये लगी कि आप कुछ वेबसाइट्स पे अपना एड्रेस मिस आउट नहीं कर सकते। एड्रेस देना क्यों जरूरी है मुझे नहीं पता। मैंने जब अपवर्क पे रजिस्टर करने की कोशिश की तो जिस ईमेल आईडी से मैंने रजिस्टर किया उसी का यूजर नेम अपवर्क ने ले लिया, जो कि था पनीर के पकौड़े। अब मुझे दिक्कत ये है कि कोई भी इंसान जो सामने क्लाइंट सर्विस दे रहा है मुझे, वो पनीर पी दे के हो सकता है मुझे सीरियसली ना ले, इसकी वजह से काम मिलने में मुश्किल हो सकती है। बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं बिड करूंगी, देखते हैं क्या होता है। मुझे रजिस्टर करने में इन सारे वेबसाइट्स पे काफी टाइम लग गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे इजी रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा पीपल पर आवर पे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो 1 वीक लगाएंगे मेरा प्रोफाइल वेरीफाई करने में, तो उतना मेरे पास टाइम है नहीं अभी। अब नेक्स्ट आया फ्रीलांसर, वो भी एक वेबसाइट है, तो ये भी इजी था। अपवर्क का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें थोड़ा सा टैक्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि पे आउट के टाइम पे प्रॉब्लम ना आपको हो ना उनको। 4th आता है फाइवर, जान ले ली फाइवर ने। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि मेरे से नहीं पूछा गया कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ या हायर करने वाली हूँ, सीधे मेरा एक प्रोफाइल बन गया। उसके बाद उस प्रोफाइल में जाके मुझे बिकम अ सेलर वाला ऑप्शन चूज करना हुआ। उसके बाद मुझे गिग क्रिएट करना पड़ा। गिग क्रिएट करने के बाद भी मुझे 3 अपने ऑप्शंस चूज करने हुए, जिसमें मुझे पूरे डिटेल्स भरने थे कि मेरा बेसिक गिग क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा। देखो सारी चीजें सही है, लेकिन मैं अगर नई हूँ इसमें तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सारी चीजें, क्योंकि जो कमाने आया इस प्लेटफॉर्म पे वो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मेरा बस रिकमेंडेशन है कि जब आप फाइवर पे रजिस्टर करो तो कीप पेशेंस, और अगर आपके पास वर्क प्रोफाइल नहीं है तो आप बाकी सारे वेबसाइट्स ट्राई करो। मैंने 3 दिन पहले सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर दिया और उसके बाद बहुत सारे प्रपोजल्स पे बिड भी कर दिया। और पता है कितने सारे रिप्लाईज आए मुझे? 0। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वेबसाइट्स पे काम नहीं मिलता, ये इसलिए है कि मैंने थोड़ा सा स्लैक ऑफ किया है। मैंने बहुत ज्यादा बिड्स नहीं किए हैं। बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, मुझे नहीं पता था, तो अब मैं लगाऊंगी चीट कोड, श्वेता का पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं लगातार बिड्स करती रहूंगी जब तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। बिड से याद आया, आप इन सारे वेबसाइट्स का ऐप डाउनलोड करके अपने फोन से भी बिड कर सकते हो। दैट वुड बी मच कन्वीनियंट फॉर यू। बिड करने के बाद वो काम कर सकते हो या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके काम पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं फोन से कर सकूं, मुझे पीसी या लैपटॉप चाहिए होता है। कि बिड करने से पहले प्रपोजल पे अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो तभी बिड करना। इससे क्या होता है, आप स्कैम से बच जाते हो। मैं जा रही हूँ बहुत सारे काम में अप्लाई करने, क्योंकि मुझे ये काम तो चाहिए। प्रण लिया है आप लोगों के सामने, तो मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, हो गया, जाओ, काम कर रही हूँ मैं, आप भी काम करो। चलो अप्लाई कर दो जल्दी से, फटाफट। अरे दिख जाएगा बिड मेरा, प्लीज जाओ। मेरा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे बिड करते हुए आज 4था दिन है, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं अच्छे बिड्स नहीं कर रही, इसका रीजन मुझे लगता है ये है कि कोई मेरी नई प्रोफाइल देखता है ना तो ट्रस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि मेरा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस उसमें मेंशन नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट आता है, उसको कोई स्टार्स नहीं दिखता, कोई भी रिव्यूज नहीं दिखते दूसरे क्लाइंट से, तो उसको लगता है कि ये मेरा काम क्या कर पाएगा। मैंने सोचा है कि बिड करते वक्त क्लाइंट को सामने से बोला जाए कि आपको मेरी प्रोफाइल पे कोई रिव्यूज या कोई स्टार्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ और मैं अपनी फील्ड में बहुत पुरानी हूँ, बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो फाइबर वाला अकाउंट है उस पे मैंने गिग क्रिएट किया था, उस पे कोई रिस्पांस नहीं है अभी। मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोफाइल्स देखे, उसमें उन्होंने मैप्स डाल रखे हैं अपने, या तो फिर अपने बारे में जो बता रखा है उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो मैंने सोचा शायद मुझे उस हिसाब से अपना प्रोफाइल या अपना गिग फिर से क्रिएट करना होगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि मैंने क्या काम किया है, मेरे पेपर्स क्या है और मेरे इमेजेस क्या है, मैंने क्या मैप जनरेट किए हैं, क्योंकि मैं एक न्यूबी की तरह काम करना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि उनको कितनी देर में या कितनी जल्दी काम मिल जाता है। मुझे 1 वीक में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं लगातार 1 महीने तक ये करती रहूंगी तो मुझे डेफिनेटली एक काम मिल जाएगा। इसको सुधारने का तरीका यही है कि अपने आप पे काम करो और रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे प्रपोजल लिखना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। जैसे कि जब आप प्रपोजल लिखते हो तो उसमें लिखो कि आप क्या कर सकते हो या कैसे हेल्प आउट करोगे उनको। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन मत दो, पर थोड़ा सा दो। और ये भी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा प्रपोजल लिख दिया जैसे कि लव लेटर लिख रहे हो। नहीं, प्रपोजल बहुत शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। 5-6 लाइंस में प्रपोजल खत्म हो सकता है तो कर लो। मैं कह रही हूँ क्लाइंट पढ़ के जरूर खुश होगा। अभी थोड़ा सा और मैं इंप्रूव करूंगी अपने प्रपोजल्स को और फाइवर पे एक गिग क्रिएट करूंगी, क्योंकि वही एक्सक्लूसिव आ रहा है। बाकी अपवर्क और फ्रीलांसर पे मैं बता दूं, फ्रीलांसर पे मुझे बहुत ज्यादा अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजें नहीं मिल रही हैं। कंटेंट राइटिंग और जो भी राइटिंग वाला सेक्शन मिल रहा है वो मेरी फील्ड से नहीं है, बस जनरल राइटिंग है वो। और अपवर्क पे मुझे मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि पेमेंट मेथड उनका वेरीफाइड नहीं है। तो मैं अपनी डाउट और बिना डाउट के बेसिस पे कर रही हूँ बिड, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी कितना काम आ पाती हूँ। यू ऑल्सो कीप डूइंग इट।
मैं कह रही हूँ स्टार्ट करो। तो प्रपोजल्स पे बिड करते करते 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया और आज मेरा लास्ट डे है। और ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने आप को एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर कहती हूँ। इट्स ऑल अबाउट द क्लाइंट्स हु डोंट रिस्पॉन्ड। मर जाऊंगी कहीं डूब के। तो मेरे पास एक और आइडिया है कि मैंने पीपल पर आवर पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रोफाइल वेरीफाई करने में 1 वीक लगेगा, तो हो सकता है अभी वेरीफाई हो गया हो। तो लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि बाकी जो 3 हैं उन पे तो मैं एक्टिव हूँ, उन पे तो मैं कंटिन्यूअसली बिड कर रही हूँ। प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है मेरी, आई थिंक, क्योंकि मेरा प्रोफाइल मुझे विजिबल है। इसमें मुझे दिख रहा है कि 15 प्रपोजल क्रेडिट्स दिए गए हैं। नई प्रोफाइल जब आपकी बनती है तो आपको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अपवर्क पे भी आप जब काम करोगे ना तो आपको कुछ कनेक्ट्स दिए जाएंगे, ताकि जब आप बिड करो तो उन्हीं प्रपोजल पे बिड करो जिन पे आपको एक्चुअली मन कर रहा है। ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ सारे प्रपोजल्स पे बिड कर दिए। अभी पीपल पर आया तो हो गया। अभी मैं चेक करती हूँ कि मेरे जो पुराने बिड्स हैं उस पे कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया। होपफुली किसी ने मुझे रिप्लाई किया होगा और मेरे पास नहीं पहुंचा होगा। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सबसे पहले अपवर्क पे देखते हैं। देखो ये मेरे प्रपोजल्स हैं। एक GIS एक्सपर्ट के लिए है 75 मिनट्स कॉन्वर्सेशन अबाउट ArcGIS Pro फॉर साइंटिफिक डेटा। आई कैन टीच यू, रिस्पॉन्ड। अब GIS एक्सपर्ट में मैंने इनको बहुत छोटा सा एक लेटर भेजा था। Hey, this is Shweta. I am a geospatial engineer with more than 5 years of experience in GIS and remote sensing. Very simple to understand. I have executed groundwater potential mapping using different geospatial layers in ArcGIS and QGIS. जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको groundwater potential mapping करना था, उसके हिसाब से I would love to help you with this project and finish it within your time frame. See, feel free to connect with me. If you are watching this, respond. मतलब कहने का है कि जब भी आप प्रपोजल्स भेजो तो प्लीज बहुत लंबे लंबे लेटर्स मत लिखना, क्योंकि वो क्लाइंट्स पढ़ नहीं पाते हैं और पहले ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप शॉर्ट लेटर लिख सकते हो, और प्लस जो उनका क्वेरी है एक्चुअली उसको उठा के अपने लेटर में मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस पे काम किया है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्लीज रिस्पॉन्स दे दो। अब आई थिंक बिजी चल रहा है, इसीलिए मेरे प्रपोजल्स का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बट आई एम गोना ट्राई द नेक्स्ट वन, फ्रीलांसर। क्योंकि फ्रीलांसर पे मैंने फाइवर से ज्यादा बिडिंग की है। फाइवर पे तो मोस्टली गिग क्रिएट करना था, तो गिग पे तो रिस्पॉन्सेज नहीं आया मेरे अभी। इस पे भी साइन इन करना पड़ेगा, कंटिन्यू एज माई पनीर के पकौड़े। मुझे लगता है मेरे यूजर नेम में प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज खाने पीने का नाम मत रखिएगा। लेट्स चेक आउट कि मुझे कोई मैसेज आया है कि नहीं। मैं इंडीड खोल के बैठी हूँ। ओके, somebody texted me, कोई रेयान रेयर। अच्छा, इसके कौन से प्रोजेक्ट में मैंने बिड किया यार? अगर ये रेलेवेंट होगा, इसका वो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं क्या था। एस्टिमेटिंग क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी फ्रॉम हाइपर स्पेक्ट्रल वेजिटेशन। यस, मैंने इस पे अप्लाई किया था। इन्होंने मुझे बोला है अभी कि मैं उनको कोई रेफरेंस डॉक भेजूं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि मैंने इस फील्ड में काम किया है कि नहीं। एंड इट्स सो गुड। यस, इट्स माय फर्स्ट थिंग एंड यस वी डिड इट। मुझे लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि फ्रीलांसर पे मुझे कुछ काम मिलेगा, लेकिन यही है वो आदमी। तो द काम इज, मुझे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी यूज करके क्रॉप वेजिटेशन एनालिसिस करनी है। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही रहता है थोड़ा सा काम, मतलब इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट फॉर मी इट्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं हाँ बोलती हूँ काम को, उसके बाद सीखती हूँ, उसके बाद करती हूँ। ये वाला प्रोसेस भी आता है। तो इसमें से बहुत सारा काम मुझे आता है, लेकिन बहुत सारा कुछ नहीं भी आता है। वही है लर्निंग का पॉइंट, उसी में मजा आता है मुझे, क्योंकि कुछ ऐसा काम मिल रहा है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है और कुछ नया भी है। ओके, हाँ, एक मिनट, आपको पता है कि कितने का काम है? इनकी रेंज है अभी $250 से लेके $750 तक। तो रेंज का मतलब ये है कि ये मुझे उस रेंज में कहीं पे आके बीच में नेगोशिएट करके पैसे देंगे। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं यही सारे काम करती हूँ। तो द पॉइंट इज, आई फॉरगॉट द पॉइंट, दिस वाज द पॉइंट। तो अभी नेगोशिएट करने पे पता चलेगा। उनसे अभी पूरी डिटेल्ड बात नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी तो देखा ही है। तो अभी उनसे बात करनी पड़ेगी कि उनका टाइम पीरियड क्या है, लाइक 1 मंथ है, 2 मंथ है, कब तक मुझे ये तैयार करके देना है उन्हें। और फिर प्राइस का भी डिस्कस करना है, क्योंकि ये 1 गो में नहीं होता है। उनके भी साइड से कुछ आती हैं चीजें कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो लेट्स सी, लेट्स डिस्कस एंड देन आई विल नो। तो इस वीडियो का आइडिया ये था कि मैं एज ए न्यूबी फ्रीलांसर 1 वीक में कोई काम ला पाती हूँ या नहीं, या कुछ कमा पाती हूँ या नहीं। मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे 1 वीक में 1 काम मिला है, वो भी उस वेबसाइट से जिससे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अगर और कंसिस्टेंट होती, अगर और बिड्स करती, तो मुझे लगता है ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते। तो द पॉइंट इज कि इवन दो यू नो हाउ टू डू इट, प्लीज बी कंसिस्टेंट। अगर आपको 1 महीने तक भी नहीं आया कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। दूसरे महीने ट्राई करो, तीसरे महीने ट्राई करो। मैं कह रही हूँ, एक बार रम जाओगे इसमें, तो मैंने पिछले 3 वीडियो में भी ये कहा है कि बहुत कमाओगे। जाने से पहले फ्रीलांसिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि काम करने के लिए आपको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। आप सर्विस दे रहे हो तो आपको उसके पैसे हमेशा मिलेंगे। कोई अगर जॉब भी ऐसे दे रहा है ना कि आप इसमें आ जाओ, इस कंपनी में आ जाओ, लेकिन आपको सिक्योरिटी इतनी देनी पड़ेगी या पहले आपको इतना देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 80,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो टाटा बाय बाय, फ्रीलांसिंग करते रहिए और मैं इस बिट पे अपना निखार प्रस्तुत करती हूँ। व्हाटएवर
और लास्ट, बिल्कुल लास्ट, ये इसके अलावा कुछ नहीं, कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स। ओके बाय।